देश में सनातन संस्कृति के संरक्षण, गौ रक्षा और सामाजिक चेतना के उद्देश्य को लेकर हजारों साधु संतों, धर्माचार्यों और सनातन अनुयायियों के साथ वृंदावन से आगरा तक सनातन जन जागरण एकता पद यात्रा निकाली जाएगी। गुरुवार को संकादिक सेवा ट्रस्ट ने साधु संतों के साथ परिक्रमा मार्ग स्थित तपोवन आश्रम पर पद यात्रा का आमंत्रण पत्र विमोचन के दौरान ये बातें कही। मीश्वेश्वर धाम के पीठाधीश्वर डॉक्टर विनीतानंद आचार्य ने बताया कि पंच संकल्पों के साथ यह 5 दिवसीय पद यात्रा 4 से 8 फरवरी तक निकाली जाएगी। 4 फरवरी को वृंदावन स्थित कात्यायनी माता मंदिर से प्रारंभ होगी। पद यात्रा जय गुरुदेव बरारी गांव स्थित मां की रसोई, जयपुरा जाट के श्री राधा कृष्ण मंदिर, आगरा में अरतौनी के श्री हनुमान मंदिर पर विश्राम और जनसंवाद करते हुए 8 फरवरी को राजपुर चुंगी स्थित श्री राजेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी। यह सनातन धर्म की एकता और सांस्कृतिक चेतना का महासंकल्प का संदेश देगी। तपोवन फलाहारी आश्रम महंत गंगादास महाराज ने कहा कि यह पद यात्रा सनातन धर्म की अलख जगाने, भारतीय संस्कृति की रक्षा और राष्ट्रीय निर्माण में जन भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल सिद्ध होगी। पद यात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक पुनर्जागरण भी है। ट्रस्ट के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि एकल परिवार की सोच से बाहर निकलकर संयुक्त परिवार की पुनर्स्थापना, धर्मांतरण के विरुद्ध कठोर कानून और घर वापसी अभियान को मजबूती देने जैसे विषयों को भी पदयात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम समन्वयक अमन शुक्ला ने बताया कि यात्रा के संकल्पों में देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, ब्रज क्षेत्र में मांस एवं मदिरा की बिक्री पर रोक, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा, विद्यालयों में संस्कृत भाषा और श्रीमद्भागवत गीता का अनिवार्य अध्ययन और सनातन मूल्यों की पुनर्स्थापना शामिल है। सनातन चेतना को और व्यापक बनाने के लिए मथुरा वृंदावन के स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी पदयात्रा से जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर रामदास महाराज, गोल्डी शर्मा, ब्रज गोपाल दास श्यामपुरी, मदन मोहन गिरी, विशंबर दास, रामकृष्ण दास, मोहन गिरी, गोविंद सरन, छेना गोपाल दास, विपिन दास आदि मौजूद रहे। ब्रज दर्पण 24 के लिए संवाददाता नवनीता कुमारी की रिपोर्ट। मेरा नाम जितेंद्र कुमार गोयल है और मैं संकादिक सेवा ट्रस्ट का ट्रस्टी हूं और ये यात्रा संकादिक सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में पूज्य महाराज जी विनीतानंद जी आचार्य जी के नेतृत्व में 5 संकल्पों को लेकर 4 फरवरी 2026 से मां कात्यायनी मंदिर प्रांगण वृंदावन से शुरू होगी और इसका विश्राम 8 फरवरी 2026 को श्री राजेश्वर महादेव शमशाबाद रोड आगरा पर समापन होगा। इस बीच इस यात्रा के 5 पड़ाव होंगे। पहला पड़ाव जय गुरुदेव आश्रम के पास जो उनका स्कूल है उसमें है। दूसरा पड़ाव बरारी गांव के पास माँ की रसोई करके एक स्थान है, वहाँ पर है। तीसरा पड़ाव जो है वो जयपुरा जाट में श्री राधा कृष्ण मंदिर में है। चौथा पड़ाव आगरा की सीमा में अरतौनी गांव में श्री हनुमान मंदिर पर है और 5वां पड़ाव जहाँ की यात्रा विश्राम लेगी वो श्री राजेश्वर महादेव मंदिर पर है। 5 दिन जो है पूज्य आचार्य जी के श्रीमुख से हनुमंत कथा का पाठन कराया जाएगा। इसके अलावा वहाँ 5वें पड़ाव पर शाम को 1 घंटे जो है राम कृष्ण धुन कीर्तन होगा और जहाँ उपस्थित सभी जितने भी सनातन धर्म के संत श्रोमणी आएंगे उनका आशीष वचन होगा। तो ये वृंदावन से पदयात्रा पैदल निकाली जाएगी? ये पदयात्रा बिल्कुल पैदल है। 80 किलोमीटर की ये यात्रा 16 किलोमीटर प्रतिदिन महाराज जी के साथ उनका पूरा जो नेतृत्व में जो है पूरा जो है संत समाज और नागरिक संभ्रांत नागरिक और ये सब लोग हम ट्रस्ट के सारे लोग सदस्य साथ उनके 8 फरवरी तक उनके संग पदयात्रा में शामिल होंगे। आज की जो प्रेस वार्ता थी वो आगामी हमारी सनातन जन जागरण एकता पदयात्रा जो निकल रही है 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार को माँ कात्यायनी मंदिर के प्रांगण से निकलेगी वृंदावन से और ये 5 दिवसीय यात्रा 5वें दिन अपना पड़ाव पूर्व करेगी राजेश्वर महादेव मंदिर आगरा में। ये 5 दिवसीय जो यात्रा है ये 5 संकल्पों को लेकर चल रही है। इसमें सभी संत श्रोमणियों का, विद्वानों का, भगवताचार्यों का, कथावाचकों का आशीर्वाद है। इस यात्रा के माध्यम से हम 5 संकल्प जो लेके चल रहे हैं। पहला संकल्प यह है कि भारत नहीं पूरे राष्ट्र में, किसी राज्य में नहीं अपितु पूरे राष्ट्र में गौ माता पर जो हत्या हो रही है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए और गौ माता राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए, क्योंकि जब तक गौ माता राष्ट्रमाता घोषित नहीं होंगी तब तक उन पर अत्याचार बंद नहीं होगा। ये मान सकते हैं कि कुछ राज्यों में ये हत्याएं रुक गई हैं, लेकिन अभी पूरे राष्ट्र में ये हत्याएं नहीं रुकी हैं। दूसरा जो संकल्प है वो हमारा ब्रज क्षेत्र में मांस और मदिरा का पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं कि हमारे मठों के पास, मंदिरों के पास, हमारे बच्चियों के स्कूलों के पास, छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों के पास मांस और मदिरा की
दुकानें जो वो बहुतायत में पाई जा रही हैं। ब्रज क्षेत्र जहाँ जहाँ तक लगता है, जहाँ तक भगवान की रज है, जहाँ तक ब्रज बोला जाता है, वहाँ तक हम मांस और मदिरा के पूर्ण प्रतिबंध की सरकार से गुजारिश करते हैं। तीसरा जो संकल्प है वो है संस्कृत भाषा का पठन और पाठन कक्षा 10 तक, क्योंकि संस्कृत भाषा जब तक बच्चों को नहीं पढ़ाई जाएगी तब तक उनके अंदर संस्कार की पुनरावृत्ति नहीं होगी, और संस्कार नहीं आएंगे तो वो सामाजिक नहीं बनेंगे, राष्ट्र के प्रति जवाबदेह नहीं बनेंगे। चौथा जो संकल्प है वो है संयुक्त परिवार की पुनः रचना करना। आज के समय में हमारे परिवार एकल होते जा रहे हैं, 2 भाई हैं तो वो अलग हो गए हैं, 3 भाई हैं तो वो अलग अलग रह रहे हैं। अब हमें संयुक्त रूप से रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय बड़ा विकट आने वाला है। अगर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और अगर बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए हमें अब एक मुट्ठी होना पड़ेगा। 5वां जो संकल्प है वो हमारा जो है वो धर्मांतरण के ऊपर है। धर्मांतरण के द्वारा येन केन प्रकरण, जो मलेच्छ हैं, जो मुसलमान हैं, जो दुष्ट हैं, वो हमारी बेटियों को, हमारे छोटे बच्चों को बहला फुसला करके धर्मांतरित कर रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार से कि इस पर बहुत ज़्यादा कठोर कानून लाया जाए जिससे धर्मांतरण न हो, और जो हमारे बेटा बेटियां धर्मांतरित हो चुके हैं उनकी घर वापसी की जाए। इन 5 संकल्पों को लेकर के ये 5 दिवसीय यात्रा है, माँ कात्यायनी मंदिर वृंदावन से शुरू होगी 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार को सुबह 9 बजे, और ये पहुँचेगी 8 फरवरी दिन रविवार 2026 श्री राजेश्वर महादेव मंदिर शमशाबाद रोड आगरा पर। पदम फौजी एकेडमी संस्थापक और चेयरमैन प्रतिनिधि आदर्श नगर पंचायत बरसाना एवं चंदन फौजी दीपू फौजी की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को नव वर्ष 2026 और मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में खुशियों और सफलता का नया सवेरा लेकर आए, ऐसी कामना भी है। निवेदक शहीद भगत सिंह क्रांति दल के सभी क्रांतिकारी एवं बरसाना ब्रजवासी गण। एसडी पब्लिक स्कूल नंदगांव के प्रबंधक टीकम चौधरी की ओर से समस्त नगरवासियों, ब्रजवासियों एवं देशवासियों को नव वर्ष 2026 एवं मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य एवं सफलता का नया सवेरा लेकर आए, यही हार्दिक कामना है। आइए शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के संकल्प के साथ एक सशक्त, शिक्षित एवं उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। चौधरी लेखराज सिंह प्रधान अवेरनी एवं बलदेव ब्लॉक विधायक प्रतिनिधि की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को नव वर्ष 2026 मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में खुशियों और सफलता का नया सवेरा लेकर आए, ऐसी कामना भी करते हैं। श्री ब्रज नंदिनी विद्या मंदिर प्रेम सरोवर गाजीपुर प्रबंधक गिरधारी तेलंग उर्फ गिरधारी मास्टर की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को नव वर्ष 2026 और मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री ब्रज नंदिनी विद्या मंदिर संस्कार, शिक्षा और उज्जवल भविष्य की सशक्त आधारशिला। यहाँ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नैतिक मूल्यों, अनुशासन और चरित्र निर्माण के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों में ज्ञान, विवेक, आत्मविश्वास, परिश्रम और नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। शिक्षा ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। श्रीजी फार्म बरसाना करमवीर चौधरी, गुड्डू चौधरी और तेजपाल अग्रवाल की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को नव वर्ष 2026 व मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में खुशियों और सफलता का नया सवेरा लेकर आए, ऐसी कामना भी है।